छत्तीसगढ़ में जीएसटी और हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव शनिवार को शाहपुर पहुंचे। यहां उन्होंने रैत के कांग्रेस कार्यालय में वर्कर से भेंट की। इस दौरान हिमाचल दस्तक के सवाल पर उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी। ओल्ड पेंशन पर कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने भी कांग्रेस का वादा दोहराते हुए इसे लागू करने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही गई है। तो उसके बारे में कहीं हिमाचल में भी ये हॉट इशू है, लाखों कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है छत्तीसगढ़ में राजस्थान के बाद में जी, और इसमें राष्ट्रीय स्तर पे भी जो विचार थे वो इस बाबत थे कि बड़ी राशि ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से सरकार के ऊपर आर्थिक बर्डन बनता है जी। एक तरफ कर्मचारियों का हित और दूसरी तरफ आर्थिक बर्डन। तो छत्तीसगढ़ में भी ये निर्णय लिया। कई अर्थशास्त्री हैं राष्ट्रीय स्तर पे भी, वो उनकी राय अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम के बाबत नहीं है, लेकिन कर्मचारियों के हित में हमने उसको लागू किया है। और मॉडल क्या है ओल्ड पेंशन का? वहाँ 50-50 जो 50% आपकी पे है वो आपको मिलेगी। इसके देती थी 12.5% कर्मचारी से कट के मिलता था। ये सुनने में आया कि कोई कंपनी का इशू था, फिर वो कंपनी ने इनकार कर दिया शेयर देने। नहीं जी, पेंशन स्कीम से तो कम। हिमाचल में कितना बड़ा बर्डन होगा अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो? यहाँ के मेरे आंकड़े नहीं है मेरे पास, लेकिन रिटायरमेंट को लेके इसके ऊपर बोझ पड़ता है कि एक पीरियड में रिटायर कर्मचारी कितने होने वाले हैं, आपको पेंशन कितने लोगों को एक साथ देनी पड़ती है, उसके ऊपर ये बात आती है। और राष्ट्रीय स्तर पे बड़े अर्थशास्त्री जो हैं वो इसमें मत उनका विभाजित है। कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत भार पड़ेगा कर्मचारियों को देने से, और दूसरे लोगों का कहना है कि आखिर कर्मचारी इतने सालों तक सेवा देते हैं तो उनको परिवार को उनके रिटायरमेंट के बाद भी कुछ लाभ मिलते रहना चाहिए। हिमाचल में केवल पठानिया है हमारे साथ। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनका क्या स्टैंड रहेगा आने वाले समय। हमने तो ऑलरेडी ही आपको पता हमारे पीसीसी और सीएलपी ने हाउस में कहा है जिस तरीके से टीएस देव सिंह जी बड़े भाई जी यहाँ बैठे हैं, इनका ऑफिस में स्वागत भी है। ये शुरुआत की है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मैं आज सारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इनका धन्यवाद करना चाहती है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की तरफ से, हिमाचल के 70 लाख लोगों की तरफ से इनका स्वागत भी है और धन्यवादी हैं। ये वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, वहाँ के पंचायती राज मिनिस्टर भी यही हैं और इन्होंने ही बजट पेश किया है। और हम तय दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का है कांग्रेस पार्टी और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने, चाहे सीएलपी नेता अग्निहोत्री जो, चाहे हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट कांग्रेस पार्टी का जारी हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़ने जा रही है। 3 और 4 बाई इलेक्शन हमने जीते हैं और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ये कर्मचारियों के साथ, हिमाचल वासियों के साथ ये वादा किया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ मॉडल पे हिमाचल प्रदेश में भी देंगे। अमूमन हम लोगों ने देखा है या फिर देखने में आ भी रहा है कि बाकी के स्टेट में, अगर अभी के चुनावों की बात करें, 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं, पंजाब में भी जो है वो कांग्रेस को ही बदल कर जो है आम आदमी पार्टी वहाँ पर एग्जिस्ट करी है और आम आदमी पार्टी ही ज़्यादातर जो डेंट पहुँचा रही है वो कांग्रेस पार्टी को पहुँचा रही है। ऐसी स्थिति में भी यहाँ भी हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी जितनी सक्रिय दिख रही है उतनी कांग्रेस नहीं नजर आ रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस अस्तित्व में है पहले से, तो नया आपको कुछ नहीं दिखता। दूसरा कोई आएगा जी, इस खुशफहमी में है कि वो खुशफहमी नहीं है। वैसे देखेंगे तो भाजपा में आपको कौन सी सक्रियता दिखेगी? जो एस्टैब्लिश पार्टीज हैं वो अपने गति से काम करती हैं, रेगुलर रूप से काम करती हैं। उनका संगठन आप यहाँ पर देखिए, एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथी यहाँ हैं। मैंने इतनी उपस्थिति तो बहुत कम ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में देखी। मैं तो बाहर का साथी आया। ये लोकल लीडर को इसका क्रेडिट जा सकता है ना? लोकल ही लीडर के ऊपर, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता के ऊपर ही तो पार्टी निर्भर करती है। बाकी जगहों में ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो चेहरा है। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हमारे लिए निराशा हुई, क्योंकि हमको उम्मीद थी उत्तराखंड से और गोवा से हमको उम्मीद थी कि बेहतर परफॉर्मेंस होगा। पंजाब में चुनाव के पहले हमने भी देखा, चेंज के बाद में नवजोत सिद्धू जी जब पीसीसी प्रेसिडेंट बनाए गए तो वो उनसे जो उम्मीद थी शायद वो डिलीवर नहीं कर पाए और उन परिस्थितियों का खामियाजा कैप्टन साहब ने भी पार्टी छोड़ी, सिद्धू जी भी कारगर साबित नहीं हुए, चन्नी जी को समय नहीं मिला। इन परिस्थितियों में हमारा परफॉर्मेंस जितना हमने सोचा था उससे भी कमतर रहा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने का भले हमको मौका मिला हो, लेकिन 19 सीट जीतने के बाद कोई संतोष नहीं कहा जा सकता है कि हमको संतोष है। और सीटें आएंगी
टफ था। आम आदमी पार्टी की उपस्थिति पंजाब में पहले से थी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मशाला से जीवन ऋषि। Himalayan Public Senior Secondary School, नगरोटा बंगवा, Kangra, Himachal Pradesh. Admissions open. Nursery, LKG, UKG to 12th. Science, Commerce and Arts. Contact us at 7018505775, 80917111062.